हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे लेक्चर 7। मैं रवि वर्मन आपको डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर जो कि सेमेस्टर 4 झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के पॉलिटेक्निक में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डबल ई ट्रिपल ई के बच्चों को पढ़ने हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए हेल्पफुल है और मैकेनिकल वालों को अगले सेमेस्टर में पढ़ने हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन, 10 मार्च 2022 जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं अध्ययन द एफर्ट, तो 10 मार्च से हमारा फ्रेश बैच ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में फिर से शुरू हो रहा है। तो आप 10 मार्च की बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 7। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 7 आपको समझ नहीं आना है, वो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 7 आएगा। जो हमारे साथ बने हैं उसको बेशक समझ में आएगा। आज का लेक्चर है, आज का जो 7 लेक्चर हम देखेंगे उसमें देखेंगे कि यदि नंबर्स बाइनरी में है तो उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और नंबर यदि हेक्साडेसिमल में है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रीवियसली हमने देखा था कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्टल नंबर है उसको हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हाउ वी कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चलिए, तो पहले हमने बताया लेक्चर नंबर जो 5 था उसमें हमने बताया कि हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट की रिक्वायरमेंट है, तो 4 बिट की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हेक्साडेसिमल 0 से 15 तक डिफाइंड है, और 15 तक नंबर को डिफाइन करने के लिए हमको मिनिमम 4 बिट की रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो अभी हम देखते हैं यदि कोई बाइनरी है 101100111100, तो प्रीवियसली जो है हमने क्या किया था कि बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 3-3 बिट का ग्रुप बनाए थे एलएसबी से। तो यहाँ हेक्साडेसिमल चूंकि 4 बिट में डिफाइंड है तो मेक ए ग्रुप ऑफ 4 बिट फ्रॉम द एलएसबी। यहाँ पे वही करना कि यहाँ पे आपको 1 2 3 4 बिट एलएसबी से 4 बिट का ग्रुप बनाना। 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से 1 0 0 0 1 2 3 4। चलिए ठीक है, ये है आपका 4 बिट का ग्रुप एलएसबी से है, हमने बना लिया सर। अब इसका आपको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। अब ये कैसे लिखाएगा सर? तो देखिए कैसे लिखाएगा। आपको हम एक लेक्चर दिए थे, लेक्चर नंबर 5 में 8421। कोई कैलकुलेशन नहीं करना, आप कैलकुलेशन करने की समय नहीं है कि आप एक एक नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 2 से, उसके बाद फिर करो, अब उतनी समय है नहीं। यहाँ देखिए, इसका मतलब 8, इसका मतलब 4, इसका मतलब 2, इसका मतलब 1। 8 है सर, 1 का मतलब होना, 0 का मतलब नहीं होना। 8 है सर, 8, इसका मतलब 8 हो गया सर। इसका सर 8 नहीं है सर, 4 है, 2 है और 1 है। 4 2 6 और 1 7 है सर। इसका मतलब सर 8 नहीं है सर, 4 है, 2 है, 1 है। 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब सर 8 भी नहीं है, 4 भी नहीं है सर, 2 भी नहीं है सर, 1 है। 1778 ये नंबर आया सर हमारा, 1778। दिस इज योर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ दिस बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है। एक और हम ले लेते हैं 101101111110, ये नंबर, ये बाइनरी है और इसको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट करना है। तो हेक्साडेसिमल में बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेक ए ग्रुप ऑफ 4 बिट फ्रॉम द एलएसबी एंड राइट इट्स इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर। तो हम 1 2 3 4 ये 4 बिट लेते, 1 2 3 4 ये 4 बिट, 1 2 3 4 ये 4 बिट, यहाँ 1 तो इसको 1 ले लो। चलिए, यहाँ सर ये सर 8 है सर, और ये 4 है सर, 2 और 1 नहीं है, 8 और 4 सर 12 होता है सर। यहाँ सर 8 नहीं है सर, 4 2 और 1 है सर, 7 होता है सर। 8 नहीं है सर, 4 2 और 1 है सर, 7 है सर। सर यहाँ पे 8 नहीं है सर, 4 नहीं है सर, 2 नहीं है सर, 1 है सर। 177 और 12 को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में, चूंकि 10 को ए से करते हैं, 11 को बी से करते हैं, 12 को किससे करते हैं, सी से करते हैं, तो 177 सी
दिस इज योर हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ दिस बाइनरी नंबर सिस्टम। आई होप आपको बाइनरी टू हेक्सा समझ आया। अब हम लोग जो कन्वर्सन सीखेंगे वो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, तो जस्ट रिवर्स जाएंगे सर, जस्ट रिवर्स जाएंगे। ये सर हेक्साडेसिमल नंबर है 1777 से सी, इसको क्या करना है सर, तो इसको सर बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो प्रीवियसली हमने सीखा कि बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले हमने सीखा था बाइनरी को ऑक्टल में। तो बाइनरी को ऑक्टल में करने के लिए 3-3 बिट का ग्रुप करते थे, और ऑक्टल टू बाइनरी के लिए ईच ऑक्टल नंबर को 3-3 बिट में लिखते थे। यहाँ पे हेक्सा टू बाइनरी आएंगे, तो चूंकि यहां से बाइनरी से हेक्सा में आने के लिए 4 बिट का ग्रुप, 4-4 बिट का ग्रुप बनाए थे और इक्विवेलेंट हेक्सा लिखे थे। तो रिवर्स जाने के लिए ईच हेक्सा नंबर को 4-4 बिट बाइनरी में लिखेंगे। इसको ये एक हेक्सा नंबर, ये एक हेक्सा नंबर, ये एक हेक्सा नंबर और ये एक हेक्सा नंबर। देखिए सी का मतलब होता है 12। अब इसके लिए 8 4 2 1, 8 चाहिए सर, 4 चाहिए सर, 1 चाहिए 1 चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, 8 4 12। सर 7 के लिए 8 नहीं चाहिए सर, 4 2 1 चाहिए। फिर 7 के लिए सर 8 नहीं चाहिए, 4 2 1 चाहिए। 1 के लिए सर बस ये 1 चाहिए। लीजिए, ये हो गया आपका बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आपने सीखा कि हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये लेक्चर आपको यही सिखलाता है। तो अब जो है एक क्वेश्चन आपके लिए कि यदि ECE और डबल ई, ये देखिए ये सब ब्रांच नहीं है, ये सब नंबर है। कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ई का मतलब कितना होता है 14, सी का मतलब कितना होता है 12, ई का मतलब क्या होता है 14। ये हेक्साडेसिमल है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये हेक्सा है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और एक बाइनरी दे रहे हैं 101100111111। ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको हेक्सा में कन्वर्ट करना। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछते हैं। आपको दे दिए कन्वर्ट इट्स इक्विवेलेंट नंबर, इधर आपको बाइनरी दे दे, ऑक्टल दे दे, हेक्सा दे दे। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। जो लेक्चर में बराबर बने होंगे तो ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। नहीं, यदि आप डायरेक्टली आके इस लेक्चर को देखते हैं, चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। वैसे बच्चों के लिए भी लेक्चर है जिनकी क्लासेस ऑफलाइन में छूट गई है शुरुआत की 1-2, तो वो इस वीडियो को बेहतर ढंग से देखें, आपको चीज़ें समझ आएगी। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 7, और लेक्चर नंबर 7 में हमने देखा कि बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हेक्सा को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब अभी तक जो हमने कन्वर्सन किया है वो टोटल 10 कन्वर्सन हमने सीखा। 10 कन्वर्सन में हमने सीखा बाइनरी को, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करना। ये 3 कन्वर्सन। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना चौथा कन्वर्सन था, ऑक्टल को डेसिमल में 5वां कन्वर्सन था, हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में 6ठा कन्वर्सन था। बाइनरी को ऑक्टल में 7वां कन्वर्सन था, ऑक्टल को बाइनरी में 8वां कन्वर्सन था, बाइनरी को हेक्सा डेसिमल में ये 9वां कन्वर्सन था, और हेक्सा डेसिमल को बाइनरी में ये 10वां कन्वर्सन था। अब जो 2 कन्वर्सन बच गए हैं वो है ऑक्टल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हेक्सा को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको सीखने के लिए हमारी जो आने वाली लेक्चर है उसके लिए प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।